The title of the topic is Introduction to SSH. SSH stands for Secure Shell. सबसे पहले इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं. इस टॉपिक को आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक a student will be able to describe the basics of Secure Shell SSH. इस टॉपिक में ये यूज होने वाली जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है, they have been adapted from the book with the title Network Security Essentials, Applications and Standards. इस बुक के ऑथर हैं विलियम स्टॉलिंग्स and this book was published in 2014. Secure Shell. Secure Shell or SSH is a protocol for secure network communications designed to be relatively simple and inexpensive to implement. तो दो characteristics हैं, एक तो उसकी simplicity होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, it should be inexpensive when you implement it. So the initial version, which was referred to as SSH1, was focused on providing a secure remote login facility to replace Telnet. तो Telnet के थ्रू आप क्या करते थे, एक क्लाइंट है और दूसरा क्या है, सर्वर है. तो सर्वर के ऊपर आप लॉग इन होते थे और Telnet के थ्रू अपनी फाइल्स को एक्सचेंज करते थे. सो एंड ऑन अदर रिमोट लॉग इन स्कीम्स दैट प्रोवाइड नो सिक्योरिटी. तो Telnet और जो आपको रिप्लेस करने के लिए SSH को आप लेके आए थे और आप क्या करते थे, ऐसे रिमोट लॉग इन स्कीम्स जिनमें सिक्योरिटी नहीं थी, उनकी ये रिप्लेसमेंट थी. जो SSH है, it also provides a more general client server capability and can be used for such network functions as file transfer and email. तो ये emails में भी यूज हो सकता है और ये email की exchange में भी और file transfer की exchange में भी यूज हो सकता है. और यूज क्या होता है, एज ए क्लाइंट सर्वर कैपेबिलिटी. फिर आपका जो SSH2 आया, which was a newer version of SSH, it fixes a number of security flaws in the original scheme. जो SSH2 है is documented as a proposed standard in IETF RFCs 4250 through 4256. इन RFCs में ये documented है. जो SSH client and server applications are widely available for most operating systems. ये जो SSH है, it has become the method of choice for remote login. आपने जब भी remotely आपने किसी और सिस्टम में login हो तो आप SSH को prefer करते हैं, and you also prefer SSH for externaling and is rapidly becoming one of the most pervasive applications for encryption technology outside of the embedded systems. SSH is organized as three protocols that typically run on the top of TCP. तो SSH क्या करता है, TCP को यूज करता है and it's a set of three protocols. पहला प्रोटोकॉल जिसका नाम क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल. SSH का ये पहला प्रोटोकॉल है और ये क्या काम करता है, इट प्रोवाइड सर्वर ऑथेंटिकेशन, डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करता है, डेटा इंटेग्रिटी प्रोवाइड करता है विद फॉरवर्ड सीक्रेसी. इसका क्या मतलब है, इफ ए की इज कॉम्प्रोमाइज्ड ड्यूरिंग वन सेशन, द नॉलेज डज नॉट अफेक्ट द सिक्योरिटी ऑफ अर्लियर सेशंस. तो अगर आपकी जो की कॉम्प्रोमाइज होगी एक गिवन सेशन में, इसका मतलब क्या है, द नॉलेज डज नॉट अफेक्ट, जो पहले सेशंस हो चुके हैं उनकी जो सिक्योरिटी उसको इफेक्ट नहीं करेगा. जो ट्रांसपोर्ट लेयर में ऑप्शनली प्रोवाइड कंप्रेशन, ये कंप्रेशन भी प्रोवाइड कर सकता है बट ये फीचर क्या है, ऑप्शनल है. अब हम आते हैं SSH के दूसरे प्रोटोकॉल पे जिसका नाम है यूजर ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल. यूजर ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल क्या करता है, इट विल ऑथेंटिकेट द यूजर्स टू द सर्वर. फिर जो थर्ड प्रोटोकॉल है उसका नाम है कनेक्शन प्रोटोकॉल. कनेक्शन प्रोटोकॉल क्या करेगा, इट मल्टीप्लेक्सेस मल्टीपल लॉजिकल कम्युनिकेशन चैनल्स ओवर सिंगल अंडरलाइंग SSH कनेक्शन. तो आपके पास अगर आपने क्लाइंट और सर्वर दोनों के दरमियान अगर आपने मल्टीपल लॉजिकल कम्युनिकेशन चाहिए तो ये मल्टीप्लेक्स करेगा ओवर सिंगल अंडरलाइंग SSH कनेक्शन. तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में SSH प्रोटोकॉल स्टैक दिखाया गया है. तो हम बॉटम टू टॉप जाते हैं. बॉटम में हमारा नेटवर्क लेयर है और नेटवर्क लेयर में हमने IP यूज किया है. IP स्टैंड फॉर द इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड इट प्रोवाइड्स द डेटाग्राम डिलीवरी अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क्स. फिर अगर आप देखें तो ऊपर वाली लेयर पे हमारे पास TCP दिखाया गया है. TCP स्टैंड्स फॉर द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और ये इसका काम क्या है, ये रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड एंड टू एंड डिलीवरी देता है. इसकी टॉप के ऊपर आप देखें तो हमारे पास SSH के वो तीन प्रोटोकॉल्स हैं.
SSH ٹرانسپورٹ لیئر پروٹوکول ہے پہلے, اور پھر اس کے اوپر SSH یوزر اتھینٹیکیشن پروٹوکول ہے, اینڈ SSH کنیکشن پروٹوکول ہے. جو SSH کا ٹرانسپورٹ لیئر پروٹوکول ہے, اس کا بنیادی طور پہ کام کیا ہے, اٹ پرووائڈ سرور اتھینٹیکیشن, کانفیڈینشیلٹی اینڈ انٹیگریٹی, اور کیا کر سکتا ہے, آپشنلی کمپریشن بھی دے سکتا ہے. اور اس کے اوپر جو 2 لیئرس چل رہی ہیں, اس میں سے یوزر اتھینٹیکیشن پروٹوکول ہے جس کا کام ہے اتھینٹیکیٹس دا کلائنٹ سائڈ یوزر ٹو دا سرور, اور کنیکشن پروٹوکول کا کیا کام ہے, یہ ایک سے زائد اگر آپ نے لاجیکل چینلز کھولنے ہیں تو اٹ ملٹی پلیکسز دا انکرپٹڈ ٹنل انٹو سیورل لاجیکل چینلز. تو اس ٹاپک میں ہم لوگوں نے جو سیکیور شیل ہے اس کی جو بیسکس ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی ہے.